Hey guys, welcome to a new video of Points and Profits. ये वीडियो मैंने एक क्विक एनालिसिस देने के लिए बनाई है। कुछ ऐसे चार स्टॉक्स जो कि मेरी वॉच लिस्ट में हैं, जो कि मैं स्विंग पर्सपेक्टिव से उनको ट्रैक कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दोज फोर स्टॉक्स विद यू गाइस। सो इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट, और इसका मैं एक अपडेट वीडियो भी बनाऊंगा एज एंड व्हेन, जब इनके अंदर कुछ मूवमेंट आएगी कि ये ट्रेड्स कैसे गई। ओके, सो पहले स्टॉक की बात करते हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ये स्टॉक है। एनालिसिस मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम लिया है मैंने। जो पहला स्टॉक है दैट इज़ वेस्ट लाइफ। अगर वेस्ट लाइफ हम देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन है जो एक काफ़ी टाइम से सपोर्ट रिस्पेक्ट करते आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को। एंड नाउ उसने ये ट्रेंड लाइन कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले ब्रेक करी है, और उससे पहले ये एक रेजिस्टेंस लाइन था। सो वी जस्ट नीड टू वेट कि ये जो ट्रेड है हमारे फेवर में इस लेवल के बाद जैसे ही जाता है, हम इसके अंदर एक ट्रेड बना सकते हैं आराम से। और ये हमारा पहला टारगेट, ये लेवल हमारा पहला टारगेट हो सकता है। एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। अब बस अपने को वेट करना है कि स्टॉक का प्राइस इस रेंज को ब्रेक करे। ये जो हमारी रेंज बनी हुई है, अगर मैं इसको 15 मिनट में देखूं, ये जो रेंज है, इसको जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करता है, वी कैन गेट अ वेरी गुड ट्रेड। तो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड लेकर वी शुड वेट टिल दिस लेवल, और ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। 1:5 का, 1:1.5 की ये ट्रेड है। और उसके बाद भी हमें जाना है, तो ये हमारा यहाँ पर एक, ये 1:3 की ट्रेड बन सकती है आराम से। डू वॉच इट आउट। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। दूसरा स्टॉक जो है दैट इज एयू बैंक फाइनेंस। एयू बैंक फाइनेंस अगेन काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में ही था, काफ़ी दिनों से, 8 जनवरी से ही लगाएं, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड पे ही है। और अभी ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन के पास है। अगर हम देखेंगे, ये इसकी प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लाइन थी जहाँ ये ब्रेक करने की कोशिश करी बट नहीं हुआ, उसी के नीचे यहाँ पर गया। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी हमारे सेलर्स बैठे हुए हैं इस रेंज में। ये जैसे ही स्टॉक इसको ब्रेक करके एक रीटेस्ट देता है, वी कैन इजीली गो फॉर अ ट्रेड, और यहाँ का हमारा पहला टारगेट हो सकता है। यहाँ से यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, एंड देन वी कैन इजीली वेट फॉर अ good trade, and this will be the first target. AU Small Finance Bank is the second stock which I have. Do keep it in your watch list. Third is Loris Labs. Loris Labs भी अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा जूम आउट करके, ये एक, अगर मैं इसको बोलूँ कप एंड हैंडल भी हम इसको बोल सकते हैं। ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया, ये कप और ये हैंडल। अब बस अपने को इसको वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को, ये पहले भी इस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे गिर चुका है। अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, वी कैन इजीली सिट ऑन दिस, वी कैन टेक दिस ट्रेड एंड इजीली गेट अ गुड टारगेट, गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम दिस ट्रेड। ये लॉरेस लैब्स भी यू कैन कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। अगर आप अपना ट्रिगर डालना चाहो, आप डाल सकते हो 449 450 के आसपास का। जैसे इस लेवल पर आता है, रीटेस्ट देता है, थोड़ी कुछ ग्रीन रेड कैंडल्स दिखती हैं, उसके बाद ग्रीन दिखती हैं, गो फॉर इट। इट्स अ गुड ट्रेड। लॉरेस लैब्स इज द सेकेंड third stock that I have, and the fourth and the last one which I have is Vijay Diagnostic. विजय डायग्नोस्टिक भी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, ये रही रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन जो ये काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट करता आ रहा था। इसने 1 अप्रैल को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रीटेस्ट करने वापस नीचे आया, एंड नाउ व्हाट वी नीड टू वेट फॉर इज फॉर इट टू पिक अप द ट्रेंड अगेन। ये इसका मंथली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर अभी कैंडलस्टिक है। हमें जैसे ही ये अप मूव दिखाने लगता है, वी कैन ईजिली सेट ऑन दिस। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा
अगर यहाँ से ये ऊपर मूवमेंट दिखाता है, बट येस अपने को वेट करना है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड का ट्रेड बने। अभी हम ये ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये नीचे भी जा सकता है। इसका मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो, देन वी कैन सिट ऑन दिस ट्रेड। तब तक के लिए वी जस्ट नीड टू वॉच दीज स्टॉक एंड वेट कि हाँ ये जैसे ही अप मूव देने लगे वी कैन ईजिली गो फॉर इट। ये हमारा टारगेट होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और ये हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं अपनी, सॉरी ये, सो 1:1.65 की ये ट्रेड है। उससे ऊपर की भी बन सकती है बट ये हमारा पहला कंसिडरेबल टारगेट होगा, कंजर्वेटिव टारगेट। बट या वी कैन इजीली गो फॉर दिस ऑल्सो। दिस विल मेक 1:2 का ट्रेड। सो या डू वॉच आउट फॉर दीज 4 स्टॉक्स, कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। मैं अगली वीडियो में जब भी इन स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट आती है आई डू कवर इट एंड आई लेट यू नो कि इनका क्या अपडेट रहा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।